दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। सोशल मीडिया पर एक ये तस्वीर वायरल है। देख सकते हैं ये तमाम उन पत्रकारों की तस्वीर है जिनको लेकर जिनके मुंह पर पट्टी लगा दी गई है, कि स्टिकर लगा दिया गया है। और ये सोशल मीडिया पर ये तस्वीर सारी इसलिए वायरल है क्योंकि आईआईटी बेचू में जो बीटेक की छात्रा के साथ बीते महीनों जो गैंगरेप हुआ, उस गैंगरेप का आरोपी जो 3 आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं। पुलिस उनको 30 दिसंबर को गिरफ्तार की है और ये 1 नवंबर 2023 को घटने को अंजाम दिया गया था। और तीनों आरोपी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी से ये मत कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ इन तीनों आरोपियों की तस्वीर है, क्योंकि केवल तस्वीर ही नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और इसलिए क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि ये अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश के चुनाव संपन्न हुए हैं, 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं, ये मध्य प्रदेश के चुनाव में इनको जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि ये भाजपा आईटी सेल में काम करते हैं। वाराणसी में ये भाजपा आईटी सेल में काम करते हैं। तीनों आरोपी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। तो आप यदि गोदी मीडिया और जातिवादी मीडिया से अपेक्षा करेंगे कि गोदी मीडिया इस प्रकार के खबर को दिखाएगी, नहीं। महिलाओं को, तमाम उन महिला पत्रकारों को जिनका ये तस्वीर आप देख सकते हैं, आजम खान सदन में अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने कोई असंवेदनशील बात नहीं कही थी। उस विषय को लेकर सदन में हंगामा करने वाले तमाम वो भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद, महिला विधायक और वो तमाम महिला पत्रकार जो मौन धारण किए हुए हैं। सोचिए, यदि ये आरोपी किसी विपक्षी दल से जुड़े हुए होते तो ये लोगों की एकदम भावनाएं आहत हो जाती। सोचिए, बेहद शर्मनाक है, कितने शर्म का विषय है। भाजपा से जुड़ा हुआ, भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा आईटी सेल से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता कितना बेहुदा हरकत को अंजाम दिया है, कितने शर्म की बात है। और भारतीय जनता पार्टी में तमाम वो तरीके से देख सकते हैं, तमाम इनके कार्यकर्ता, इनके विधायक, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हों, चाहे तमाम वो भारतीय जनता पार्टी से बलात्कारी लोग जुड़े हुए, कहीं ना कहीं लिंक बीजेपी से मिल जाता है। लेकिन सोचने का विषय ये है कि आजम खान के बयान पर या तमाम जिस तरीके से महिला अपमान बताने वाली भाजपा की महिला सांसद, तमाम वो पत्रकार जो पानी पी पी कर चिल्ला रहे थे, वो अब मौन क्यों धारण किए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए आरोपियों को ये संरक्षण देना चाह रहे हैं? क्या अब इन महिला सांसदों की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं? कितने शर्म की बात है, बेहद शर्मनाक है यह घटना। सोचिए, वो बीजेपी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता आईआईटी बेचू की बीटेक छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और कितना बेखौफ होकर वो मध्य प्रदेश के चुनाव में जिम्मेदारी लिया और भाजपा आईटी सेल में काम कर रहा है। और उसको पूर्ण विश्वास था कि पुलिस हम तक नहीं पहुंच पाएगी। हालांकि पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सोचने का विषय ये है कि मणिपुर की वो घटना, सोचिए, मणिपुर में जिस तरीके से सरेआम महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उस पे भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो महिला सांसद, जो स्मृति ईरानी है, वो लगातार जिस तरीके से सदन में हंगामा कर रही थी, महिला अपमान बता रही थी आजम खान के बयान को लेकर, वो आज दिखाई नहीं दे रही हैं। सोचिए, वो गोदी मीडिया, ये गोदी मीडिया जिस तरीके से तमाम इस प्रकार की घटनाएं जो भाजपा से संबंधित होती है उसको दबा देती है। केवल बीजेपी का प्रचार प्रसार और चाटुकारिता में देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो केवल लगी हुई है। सोच सकते हैं कि आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया कहां पर खड़ी है, अपनी लगातार विश्वसनीयता और निष्पक्षता खो रही है। ये एक सोचना का विषय है, गंभीर विषय है।
ये बेहद शर्मनाक घटना है जो इस तरीके से IIT बेचू की छात्रा के साथ जो ये परिणाम दिया गया है, इस घटना को बेहद शर्मनाक घटना है। सोचिए, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, क्या भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है? क्या भारतीय जनता पार्टी का यही नारी शक्ति वंदन है? यही नारी शक्ति वंदन अधिनियम है कि महिलाओं के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार किया जाता है और अपराधी बेखौफ घूमते हैं क्योंकि उनको विश्वास रहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, हमारा पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, हम तक नहीं पहुँच पाएगी। ये सोचने का विषय है। सबसे दुर्भाग्य का विषय ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की ये घटना है और देश की गोदी मीडिया इस पर चुप है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9.5 वर्ष का कार्यकाल ये बिता दिए, लेकिन अभी भी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री को प्रत्येक माह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, जिससे जो जनता के मुद्दे हैं, जो देश में मुद्दे हैं, उस पर सवाल किया जा सके। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, सदन में भी वो भाषण देते हैं और रैलियों में भी भाषण लंबा चौड़ा देते हैं, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी देते हैं। लेकिन जब बेटियों के साथ, बहनों के साथ दुष्कर्म किया जाता है, मणिपुर में जिस तरीके से महिलाओं को बिना कपड़े के घुमाया जाता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वाराणसी की घटना हो, बेचू की घटना हो, वहाँ पर आरोपी उन्हीं के पार्टी से है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने लंबे चौड़े भाषण में एक बार भी इस पर दुख व्यक्त नहीं करते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में भी जवाब नहीं देते हैं। यानी स्पष्ट ये समझा जा सकता है कि देश के प्रधानमंत्री केवल अपना भाषण देशवासियों पर थोप रहे हैं और देश की जनता के दिमाग में केवल 2 बातें फिट कर दी गई हैं, मोदी की गारंटी और योगी का बुलडोजर। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि योगी का बुलडोजर क्या इन 3 आरोपियों के घर पर चलेगा? ये 3 आरोपी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इन्होंने IIT बेचू की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया है और इन आरोपियों को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी, उनकी संसदीय लोकसभा क्षेत्र की ये घटना है, क्या इस पर चुप्पी तोड़ेंगे? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन 3 आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाएंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और देश की मीडिया जिस तरीके से अपनी विश्वसनीयता और निष्पक्षता खो रही है, ये बेहद ही चिंता का विषय है, बेहद ही शर्मनाक विषय है। और बीजेपी से जुड़े हुए इन 3 आरोपियों के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोचिए, इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।